मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जन्म से मोक्ष तक के बारे में। जिज्ञासुओं, जब किसी का मनुष्य जन्म होता है तो जन्म होते ही समस्या शुरू हो जाता है। समस्या जन्म के साथ ही आता है, जैसे शारीरिक कष्ट होना, भूख लगना, प्यास लगना, बीमारी होना आदि। ये सारी समस्या प्रारब्ध के कारण हर किसी के साथ जीवन भर होता ही रहता है। इन सारे समस्या का निवारण के लिए ऐसा कोई सक्षम उपाय नहीं है, कोई सक्षम उपाय नहीं है कि भूख न लगे, प्यास न लगे, शरीर में कभी कष्ट न हो, कभी कोई बीमारी न हो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारा समस्या जीवन में स्वाभाविक रूप से होता ही रहता है और इन समस्याओं से लड़ते रहने के लिए धन की परम आवश्यकता होती रहती है। धन के बिना जीवन निर्वाह दुखमय हो जाता है। इसीलिए धन का जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। धन का योगदान पाने के लिए शारीरिक, आर्थिक, मानसिक के आधार पर कार्य कर्म करना पड़ता है, तभी धन की प्राप्ति हो सकती है। सारा संसार इसी कार्यक्रम में व्यस्त है और कर्म ही पूजा है, ऐसा मानकर कर्मशील है। जिज्ञासुओं, कार्यक्रम करते करते जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन किसी का काम खत्म नहीं हुआ, किसी का समस्या खत्म नहीं हुआ। इसी कार्यक्रम के बीच कोई कोई मनुष्य धर्म करते हैं, जैसे तीर्थ, व्रत, उपवास, दान, पुण्य, यज्ञ, जाप, पूजा पाठ आदि। ये सारा चीज कार्यक्रम से समस्या का समाधान न होने पर धर्म का सहारा लेते हैं और लिया जाता है। फिर धर्म करने वाले मनुष्य कर्म के साथ साथ धर्म करते रहते हैं और कर्म धर्म करते करते जीवन खत्म हो जाता है। फिर समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाता। जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। जब कर्म धर्म करने वाले मनुष्य का समस्या समाधान नहीं होने लगता है, तब समस्या समाधान हेतु मनुष्य सत्संग की ओर बढ़ता है और सद्गुरु की शरण में जाता है। फिर सेवा, सत्संग और सुमिरन करते करते जीवन बीत जाता है। फिर भी समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है, क्योंकि सत्संग के इस घोर दलदल में अनेकों फूल रूपी सद्गुरु खिले हैं। जो भी सद्गुरु के पास जाता है वह घोर दलदल में फंस जाता है, क्योंकि ज्योति निरंजन के छल को कोई पकड़ ही नहीं पाता है। सच्चा सद्गुरु कौन है, इसका ज्ञान न होने के कारण ही ऐसा होता है और ऐसा सत्संग करते करते जीवन बीत जाता है, समस्या खत्म नहीं होता है। फिर मनुष्य को सच्चा सद्गुरु की खोज करने की लालसा होती है और सच्चा सद्गुरु की खोज में जीवन बीत जाती है, लेकिन सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता है।
इसके आगे जब किसी को सच्चा सदगुरु साहेब कबीर का कृपा प्राप्त होता है, तब वह साहेब कबीर की कृपा छाया में जीवन बिताते हुए अंतिम समय अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर साहेब कबीर के सार नाम सार शब्द के अमर लोक में चला जाता है। उस अमर लोक में जाने के बाद जीव को पूर्ण मोक्ष का ज्ञान न होने के कारण अमर लोक को ही पूर्ण मोक्ष समझकर असीम आनंद और परम शांति मानकर स्थिरता का अनुभव करता है। ये स्थिरता एक मूल पड़ाव के समान है। ये स्थिरता एक मूल पड़ाव के समान है, जहां पर काफी लंबे समय तक विश्राम की स्थिति बनी रहती है। फिर समय खत्म होते ही समस्या शुरू हो जाती है। यही अटल सत्य है। जिज्ञासु, जब परमात्मा की कृपा से जब किसी को अमर लोक का स्थिति का ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मज्ञानी का खोज करता है और ऐसे ही जीव आत्मज्ञानी को पहचान पाता है, आत्मज्ञानी को सुन सकता है और समझ सकता है। आत्मज्ञानी सर्वसाधारण के लिए नहीं है। इसीलिए साहेब कबीर ने कहा कि बूझे बिरला कोई। जिज्ञासु, मनुष्य जन्म से लेकर अमर लोक तक का ज्ञान होने के बाद ही किसी को आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होने के बाद जब सर्वव्यापी सीमा रहित परमात्मा का भान होता है, तब पूर्ण मोक्ष होता है और तब सारा समस्या खत्म हो जाता है। जब पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, तब न खाने की समस्या, न पीने की समस्या, न पहनने की समस्या, न शरीर की समस्या, न धन की समस्या, न कर्म की समस्या, न धर्म की समस्या, न धन की समस्या, न सद्गुरु सत्संग की समस्या, न सार नाम सार शब्द के अमर लोक की समस्या। सारा का सारा समस्या खत्म हो जाता है। इसीलिए पूर्ण मोक्ष के लिए ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल भान की जरूरत है। केवल भान की जरूरत है। जन्म से लेकर अमर लोक तक का ज्ञान जरूरी है, जो आत्मज्ञानी अपने जिज्ञासु को करा देता है। जिज्ञासु, संक्षेप में आप बस इतना ही जानिए कि समस्या ही हर जीव का जन्म भूमि है। समस्या ही हर जीव का जन्म भूमि है, क्योंकि जन्म ही समस्या है। और इस समस्या के अंतर्गत धन की प्राप्ति के लिए कार्य करना जीवन का पहला वर्ग है, और धन से धर्म की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जैसे पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास आदि, ये दूसरा वर्ग है, दूसरा क्लास है। फिर धर्म के प्रभाव से जब कुछ ज्ञान होता है, तब सद्गुरु शरण होकर सत्संग करना, ये तीसरा वर्ग है। फिर सत्संग के प्रभाव से संत का कुछ ज्ञान होना चौथा वर्ग है। फिर ज्ञान के प्रभाव से सच्चे सद्गुरु का खोज कर उनके शरण हो अमृतमय ज्ञान का अनुकरण करना पांचवा वर्ग है। फिर उस अमृतमय ज्ञान के प्रभाव से सार नाम सार शब्द का परख होना छठवां वर्ग है। यह छठा वर्ग है। फिर सार नाम सार शब्द को परख कर उसमें तन्मयता पूर्वक ध्यान होना
सातवां वर्ग है। फिर शब्द स्वरूप होना आठवां वर्ग है। फिर परम शून्य को जानना नौवां वर्ग है। फिर आत्मा को जानना दसवां वर्ग है। फिर सर्वव्यापी असीम अनंत परमात्मा का भान हो जाना 11वां वर्ग है, 11वां क्लास है, जो पूर्ण मोक्ष है। जिज्ञासुओं, ये 11वां वर्ग में सारा समस्या समाप्त हो जाता है। जब हम अंक में 11 लिखते हैं तो एक लिखने के बाद फिर एक लिखना पड़ता है, तब 11 होता है। यानी पहला एक कर्ता पुरुष और उसका संपूर्ण सृष्टि का सूचक है, और दूसरा एक सर्वव्यापी सीमा रहित परमात्मा का सूचक है। ये दोनों एक को सटीक रूप से जानना आवश्यक है। जब कोई ये दोनों एक को भली भांति जान जाता है तब वह 11 हो जाता है। 11 माने भाग जाना। मुहावरा में कहा गया है कि 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। अर्थात जो दोनों एक को जान जाता है वह जन्म मरण आवागमन सृष्टि चक्र से सदा सदा के लिए छोड़कर भाग जाता है, 11 हो जाता है, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। जिज्ञासुओं, इसीलिए दोनों एक को जानना आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। तभी आप एक को छोड़कर दूसरा एक को बैठाकर 11 हो सकते हो। पहला एक में 9वां वर्ग यानी परम शून्य तक का ज्ञान होता है, और दूसरा एक में 10वां और 11वां वर्ग यानी आत्मज्ञान और सर्वव्यापी असीम परमात्मा का भान हो जाता है, जिसे पूर्ण मोक्ष कहते हैं। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। अलौकिक गुरुवे नमः। आत्म गुरु परमात्मने नमः। धन्यवाद।